मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। बीजेपी के लिए खुद उसके नेता सरदर्द बनते जा रहे हैं, खासतौर से वो नेता जिनको दूध पिला करके भारतीय जनता पार्टी ने या हिंदुत्व ने परवान चढ़ाया था। उनके कुछ इस तरह के बयानात चर्चा में हैं जिनको लेकर बीजेपी न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की कानून व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उसके अलावा जो उनके मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे राज्यों में, वो बार बार करप्शन खत्म करने की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया है। लेकिन उनकी पार्टी के ही कुछ इस तरह के बयानात बड़े नेताओं के सामने आने के बाद इन दावों की कलई खुलकर रह जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन गई है हिंदुत्व की अलंबरदार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। साध्वी नहीं कहा जा सकता, आतंकी कहना बेहतर होगा इसको, क्योंकि जिस तरह से मालेगांव ब्लास्ट में इसका नाम सामने आया था और बाकायदा जो चार्जशीट दाखिल की गई थी SIT के जरिए शुरू में, तो उसमें इसको सिलसिलेवार बताया था कि किस तरह से जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया वो इसके नाम पर थी, ये किस तरह से इसमें इन्वॉल्व थी। और अभी एक हालिया जिस तरह से RSS के प्रचारक का बयान सामने आया, बाकायदा एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करके उसने दावा किया और बताया कि किस तरह से RSS और संघ देश में मुख्तलिफ इलाकों में वन विस्फोट में शामिल थे। लेकिन इस साध्वी को, कथाकथित साध्वी को, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इलेक्शन में 2019 में संसद पहुंचा दिया। एक प्रोग्राम में इसने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर किस तरह से रिश्वत आम हो गई है और रिश्वत देने के लिए कहां तक लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो सुनिए। एक कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिस बस्ती को मैंने गोद लिया, उनके पास न पढ़ने का साधन है, न कुछ उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। मैंने उनको गोद लिया। और एक बात और बताऊं कि उन बच्चियों को, उनके यहाँ जो 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की बच्चियां हैं, अगर वो लोग व्यापार करते हैं कि शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं। कच्ची शराब जो बनती है पट्टियों पे, वो बनाते हैं और बेचते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। इतनी बुरी हालत है वहां कि खाने पीने को भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने उन गांव को गोद लिया, 3 गांव हैं, उनमें लगभग 300 बच्चे हैं, 250-300 बच्चे हैं। राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की पोल खोलते हुए कहा कि भोपाल से सटे गांव के लोग अपनी मासूम बेटियां बेचने को मजबूर हैं। भाजपा सांसद के मुताबिक ग्रामीणों को खाने के लाले हैं और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो रिश्वत लेने के लिए बेटियों को बेचते हैं। बहुत बड़ा आरोप है कि पुलिस गिरफ्तार करती है और जब अपने आप को बचाने के लिए रिश्वत की ज़रूरत होती है, रिश्वत कहाँ से दें, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर मजबूरन उन्हें अपनी बेटियों को बेचना पड़ता है। गंभीर आरोप है। वो भी ऐसे में उस दिन ये बयान दिया गया है जिस दिन पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तेंदुओं को लेकर के जिस तरह से खेल हो रहा था, इसी दिन इस तरह का बयान दिया गया। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ऐसे में मासूम बच्चियां इसलिए बेची जा रही हैं कि उनके माँ बाप को पुलिस के लिए रिश्वत चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आपने अभी देखा किस तरह से मैडम बोल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने यह बयान 17 सितंबर को दिया था जब देश भर में बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। स्वयं PM मोदी भी उस दिन मध्य प्रदेश में ही थे। प्रज्ञा ठाकुर शनिवार को व्यापारियों के संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। व्यापारी संगठन ने इस कार्यक्रम में सांसद ठाकुर
द्वारा गोद लिए गांव के बच्चों के लिए सामग्री भेंट की थी। इस दौरान मंच से संगठन का आभार जताने के बाद संसद ने उनकी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि उन गांवों में लोगों की इतनी बुरी हालत है कि वहां खाने पीने को भी कुछ भी मैसर नहीं है। मैंने जिन 3 गांवों को गोद लिया है उनमें लगभग 230 से 300 बच्चे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के पास न शिक्षा का साधन है, ना ही उनके माता पिता के पास कमाई का कोई जरिया है। वे लोग कच्ची शराब बनाने और बेचने का काम करते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उनको छुड़वाने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो वे अपनी मासूम बच्चियों को बेच देते हैं, फिर उससे वो अपने लोगों को छुड़वाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद खुद उनकी सरकार के 18 साल के काम और उनके दावों की पोल खोल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार तकरीबन 18 साल से है। बीच में कुछ दिनों के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी। सरकार स्पष्ट करे कि मासूम बेटियों के खरीदार कौन हैं। जब राजधानी भोपाल की यह हालत है तो दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होगा? वाजिब सवाल है कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनका। और ये इस तरह से राजधानी के आसपास, भोपाल के आसपास के गांव का ये हाल है जिनको साध्वी प्रज्ञा के जरिए गोद लिया गया है। तो बाकी इलाकों में, रूरल इलाकों में किस तरह की स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा आप इन हालात से बआसानी लगा सकते हैं। शुक्रिया। आपको ये चैनल कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।